हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एसवाईपीएफ। सो आज हम लोग करें एफए फर्स्ट लेसन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पार्ट थर्ड क्वेश्चन सेकंड एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 5। इसका जो क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन 5 का, इसका क्वेश्चन है हमारे पास 2 पेज का लिखा हुआ है। ठीक है, सो आंसर सॉल्यूशन तो हमारे एक एक अकाउंट एक एक पेज पे, तो ऑलमोस्ट 7 से 8 पेज जाएंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है, 5 to 7। ठीक है, सो पहले तो क्वेश्चन समझते, थोड़ा सा उसके लिए टाइम जाएगा बिकॉज 2 पेज का क्वेश्चन है हमारा, तो समझते समझते थोड़ा टाइम जाएगा। बट सबसे मेन बात हम लोग को ये है कि हम लोग सारे क्वेश्चंस एंड उसके डबल एंट्री समझ में आने चाहिए, कहाँ पे उसे दूसरा इफेक्ट जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, illustration 15. A, B and C carried on business in partnership as ready-made cloth dealers. The partnership agreement provided that first, the partners were to be credited at the end of each year with interest 5% per annum on opening balance of capital. मतलब हम लोग क्या करने का है कि जो पार्टनर्स है वो लोग कितना देने का, इंटरेस्ट देने का 5%। तो हम लोग ने क्या देखा था कि हम लोग इंटरेस्ट कहाँ पे चार्ज करेंगे, देखते हैं आगे। अगर हमारे पास अभी ये क्वेश्चन में तो हम लोग को करंट अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, और वो क्यों बनाना पड़ेगा, तो हम लोग उसी में चार्ज करेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको क्यों बनाना पड़ेगा। नो इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने का है। प्रॉफिट एंड लॉसेज वर टू बी शेयर टू A5, B3 and C2. It was agreed that C's shares of profit in any year should not be less than 10,000 and any deficiency in such share was to be borne by the other two partners in their profit sharing ratio. अब इसका क्या होगा, अभी तक हम लोग सिंपल वर्ड्स में क्या बोला है कि सी का जो शेयर है वो कभी भी 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 10,000 से कम हुआ तो बाकी दोनों पार्टनर से लेने का है। तो आप इधर इसको एक बार स्टार मार्क करके कोई सी का शेयर है। ठीक है, आते हमारे ट्रायल बैलेंस पे। क्या दिया है, शॉप फिटिंग्स एट कॉस्ट दिया हुआ है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है, लीज होल्ड परचेज प्रीमाइसेस परचेज ड्यूरिंग द ईयर। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अलग है, लीज होल्ड मतलब आपने पहले लीज पे लिया था, अब आपने उसको परचेज किया है। ठीक है, लीज आपको मालूम होगा शायद से, लीज मतलब उधार, मतलब रेंटल बेसिस। एडिशन एंड अल्टरेशन टू लीज होल्ड प्रीमाइसेस, इसी में ऐड हो जाएगा एडिशन, इसी का लीज होल्ड का ये तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस पे एक स्टार रखो। परचेसेस दिया हुआ है, स्टॉक एट 1/1/2013, ये ओपनिंग हो गया। सैलरीज एंड वेजेस कहाँ पे आ जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस, प्रोफेशनल चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस। डिटेल्स आपके असेट में आ जाएगा। बैलेंस एट सेंट्रल बैंक, बैलेंस एट बैंक, यहाँ पर कहाँ पे आ जाएगा, असेट में आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है ए, बी एंड सी का, ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बैलेंस शीट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट का अमाउंट कहाँ पे आएगा, आपके ओपनिंग। पार्टनर्स करंट अकाउंट हम लोग एकदम बनाया, इसके लिए हम लोग को पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ये लोग ने हम लोग को पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। इसका हम उसका अकाउंट बनाएंगे और उसमें सारी चीज करेंगे, सारी एंट्रीज हम उसमें पास करेंगे। फिर क्या है, सेल्स है, ट्रेड क्रेडिटर्स, डेप्रिसिएशन रिजर्व। अगर आप देखोगे क्या है ये डेप्रिसिएशन रिजर्व, मतलब डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम लोग पहले से डेप्रिसिएशन का एक छोटा अमाउंट निकाल के रखा है। ठीक है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ओल्ड RDDA क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ड्रॉइंग्स अदर देन मंथली पेमेंट के अलावा A, B, C ने तीनों पार्टनर्स ने ये ड्रॉइंग निकाला है। ठीक है, ये भी आपका कहाँ पे चला जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा। अब आगे क्या बोला है आपको, एडजस्टमेंट पे आते। यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। स्टॉक ऑन December 31st, 2013 was valued at the market value of 35,000, but if valued at cost it was 42,000. अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग जैसे हम लोग को पहले से ही पता है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऐसे दिया रहता है तो उसको हम लोग मार्केट वैल्यू इसका लेते हैं, फेस वैल्यू नहीं लेते। तो जो भी कम अमाउंट होगा,
जहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक का कम अमाउंट रहेगा हम लोग वो अमाउंट लेंगे। तो यहाँ पे 35,000 ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। गुड्स वर्थ ₹1,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी वॉज एडमिटेड क्लेम फॉर 700 ओनली। अब क्या आपका गुड कितने का लॉस हुआ है? 1,000 रुपीज का गुड्स लॉस हुआ है, तो इसका पहला एंट्री कहाँ पे चलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। दूसरा क्या बोला हुआ है? 700 रुपये क्लेम आपको मिला है, तो ये 700 रुपये क्लेम आपको कहाँ पे जाएगा? ये आपका असेट है, अब तक मिला, मतलब आपने ड्यू किया, अब तक मिला नहीं है आपको, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असेट हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ जो 300 रुपये वो आपको क्या लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है, अ डेब्ट ऑफ 600 इज टू बी रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी 5%। अ डेब्ट ऑफ 600 ये क्या हो गया? आपका बैड डेट। ठीक है, एंड न्यू आरडी आपको दिया हुआ है। सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड दी फॉलोइंग मंथली ड्रॉइंग्स। हम लोग मंथली ड्रॉइंग से क्या करने का? हम लोग को तो ईयरली ड्रॉइंग्स चाहिए, तो इसको हम लोग मंथ इंटू 12 करेंगे सबको, तो हमको ईयरली मिल जाएगा। और इस बाद में तीनों को साथ में करके पहले हम लोग सैलरीज में क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, क्योंकि ये सैलरीज में इंक्लूड है, और फिर हम अपने ड्रॉइंग्स के पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, पार्टनर्स हैड ड्यूरिंग द ईयर बीन सप्लाइड विद गुड्स वर्थ ₹600, 400। सिर्फ ए एंड बी को दिया हुआ है गुड्स दिया हुआ है, तो पहला कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड दूसरा हमारे ड्रॉइंग्स में चला जाएगा। ऑन ईयर 31, 2013 वेट पेड इन एडवांस एंड ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस ओविंग मतलब ये आपका क्या है? आउटस्टैंडिंग। कहाँ गया ओविंग? ये आपका क्या है? आउटस्टैंडिंग वो 25,000 एंड 2,100 रिस्पेक्टिवली। डेप्रिसिएशन ऑफ शॉप फिटिंग टू बी प्रोवाइडेड 5% ऑन कॉस्ट। 5% शॉप फिटिंग पे क्या डेप्रिसिएशन है? अगर आप देखो ये तो डेप्रिसिएशन इधर है, बट हम लोग ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन रिजर्व भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या होगा वो पता चलेगा आपको आगे। प्रोफेशनल चार्जेस इंक्लूड 2,500 फीस पेड इन रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस। अब लीज होल्ड प्रीमाइसेस में एक और चीज हम लोग को ऐड की गई है, क्या बोला? प्रोफेशनल चार्जेस इंक्लूड फीस पेड इन एडवांस, गलती से लीज होल्ड प्रीमाइसेस में ऐड की गई है, तो जैसे हमको लेस करना पड़ेगा। The cost of addition and alteration to the leasehold premises were to be written off over 25 years commencing from 1/1। मतलब क्या बोला है? आपको 25 साल तक इसके ऊपर क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना। रिटर्न ऑफ मतलब आपका डेप्रिसिएशन। अब 25 साल तक, ये तो आपका फर्स्ट ईयर, तो 25 साल तक का कैसे कर सकते हो? तो 1 डिवाइड बाय 25 लास्ट में आप जो भी मतलब जिसे भी करते हो उसके बाद ये करने का आपको। You are requested to prepare the trading account, profit and loss account for the year ended 31st December 2013 and balance sheet as on 31st December 2013। अब फटाफट अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे। ट्रेडिंग अकाउंट पे हाँ ओपनिंग स्टॉक कितना है क्वेश्चन में? 42,000। ठीक है, उसके बाद क्या है? लाइन वाइज चलते हैं। पहले हमारे पास ये शॉप फिटिंग एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, यहाँ पे आ जाएंगे शॉप फिटिंग। कितना अमाउंट दिया है? 36,000। और उसके बाद क्या दिया हम लोग को? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। इसके ऊपर हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, तो इसको हम लोग आउटर कॉलम लिखेंगे 60,000। उसके बाद हमारे पास क्या? लीज होल्ड प्रीमाइसेस का और क्या एडिशन है हमारे पास, और उसके बाद परचेसेस है। इसके क्या आ जाएगा? लीज होल्ड प्रीमाइसेस। उसका अमाउंट कितना है हमारे पास? 45,000। यहाँ पे आ जाएगा 45,000। उसमें हम लोग को एडिशन करना है जो दिया था, एडिशन 25,000 का, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 70,000। इसके बाद क्या हमारे पास? परचेसेस। ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,80,000। इसके बाद आपके पास कोई एंट्री नहीं दूसरी। इसके बाद हम लोग को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ जो हमने पास कर लिया। सैलरीज एंड वेजेस, ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस, ये आपके सब कहाँ पे आ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में।
यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पे मैंने ये कॉमन एंट्री आरडीडी की, हम लोग को इतना ही ये फॉर्मेट हम लोग को मालूम है, तो इसके बाद का हम लोग चालू करते हैं। टू सैलरीज एंड वेजेस, इसके ऊपर आपके पास एंट्री है दूसरी 64,000 इनर कॉलम में। उसके बाद क्या है, टू ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। आप ऐसे चाहिए तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। 45,200 इनर कॉलम, इसके ऊपर आपके पास आउटस्टैंडिंग है। सो नेक्स्ट आ जाते टू रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस कितना है आपका अमाउंट, 10,500। यहाँ पे आ जाएगा 10,500। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टू प्रोफेशनल चार्जेस, कितना है अमाउंट, 3,500 इनर कॉलम पे। यहाँ पे ये बैलेंस शीट में आपका नेक्स्ट हो जाएगा डेटर्स का एंट्री है। डेटर्स कितना है आपके पास, डेटर्स 20,600 इनर कॉलम। इसके बाद आपके पास क्या है, बैलेंस एट बैंक, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट की एंट्री है। यहाँ पे आपके आ जाएगा कैश एट बैंक, बैलेंस एट बैंक, एक ही बात है। बैंक में आपके पास पैसे कितने, आउटर कॉलम में 43,700। उसके बाद हमारे पास क्या कैपिटल का है, तो यहाँ पे आ जाते हैं कैपिटल के लिए हमारे पास कौन से पार्टनर्स है, ए बी एंड सी, तीनों के कैपिटल कितने, 80,000, 50,000 एंड 30,000। टोटल मिला के कितना होता है, 1,60,000। यहाँ पे आउटर कॉलम लिख देंगे। इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट की एंट्री है। ये वर्किंग नोट में आप पार्टनर्स करंट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 16,000, 8,000 एंड 12,000। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या सेल्स है, 4,45,000 का। यहाँ पे आ जाएगा 4,45,000। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स 37,000। बैलेंस शीट में आ जाएगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखते 37,000। ये हमारे पास क्या अभी डेप्रिसिएशन रिजर्व, इसके ऊपर आप एक स्टार मार्क कर दो, इसकी एंट्री में बाद में पास करेंगे। ठीक है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये आपका ओल्ड आरडीडी, आपको क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड आरडीडी में 500। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, सॉरी डेबिट साइड पे, टू ड्राइंग्स पार्टनर्स लेके गए, वो लोग तो फायदा ही, मतलब जो भी है। ठीक है, ड्राइंग्स वो लोग को पे तो करना ही पड़ेगा। 7,000, 6,000, 4,000। इसे कोई डबल एंट्री नहीं है बिकॉज ये ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है। हमने ट्रायल बैलेंस में बराबर सारे एंट्रीज पास कर ली। अब बारी है हमारे एडजस्टमेंट के। क्या पहले हम लोग क्या दिया, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 35,000। यहाँ पे आ जाएगा 35,000। नेक्स्ट इफेक्ट का है असेट में, यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 35,000। नेक्स्ट क्या दिया, गुड्स वर्थ 1,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। टोटल अमाउंट को कितने का है, 1,000 रुपीज। उसमें सिर्फ आपको कितना 700 मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम कितना है, 700। ये आपका बैलेंस शीट है, आप देख सकते हो। बचा हुआ 300 आपका लॉस है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू लॉस बाय फायर, आपको यह अमाउंट कैसे मिला, 1,000 रुपीज का गुड्स है, 700 आपने क्लेम माइनस किया, आपको कितना मिला, 300 आपका क्या है, लॉस है। मूविंग टू नेक्स्ट एंट्री, अ डेब्ट ऑफ 600 रिटर्न ऑफ, ये आपका बैड डेब्ट से एंड 5% आरडीडी है। बैड डेब्ट कितना है, 600, आरडीडी 5%। क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट दिया हुआ था, इसके आप बैड डेब्ट को जैसे लेस करोगे। अगर आपको ट्रायल
एडजस्टमेंट में अगर ट्रायल बैलेंस में अगर आपको बैड डेब्ट्स दिया हुआ है तो आपको डेटर्स में उसकी कोई एंट्रीज नहीं आएगी सेट में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेस बैड डेट्स, कितना बोला है 600, तो ये आपका हो जाएगा 20,000 पे लेस न्यू आरईडी 5%, 20,000 को 5% कितना हो जाएगा 1,000, तो यहाँ पर कितना हो गया 19,000, सो इधर आ जाएगा न्यू आरईडी में ऐड हो जाएगा 1,000, टोटल कितना होगा 1,600 माइनस 500 कितना हो जाएगा 1,100, ओके। इसके बाद हम लोग क्या बोला सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग मंथली ड्रॉइंग्स, मंथली इंटू 12 करेंगे 500, 300 एंड 250। यहाँ पे लिखते पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स करंट अकाउंट 2 ड्रॉइंग्स, ब्रैकेट में सैलरीज लिख देते तो आपको समझ में आएगा कि सैलरीज से जो इंक्लूड था ये आपका हो जाएगा 6,000 ए का, 3,600 आपका बी का हो जाएगा एंड 3,000 सी का हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों को ऐड करो कितना होता है, सैलरीज एंड वेजेस पे आ जाते हैं, क्या लिखेंगे लेस ड्रॉइंग्स, कौन से अमाउंट है आपके पास 6,000 प्लस 3,600 प्लस 3,000, टोटल कितना होता है आपका 12,600, यहाँ पे आ जाएगा 12,600, लेस करोगे आप, आपका कितना अमाउंट बचा, इट इज गोइंग टू बी 51,400। आगे क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स हैड ड्यूरिंग द ईयर बीन सप्लाइड द गुड्स वर्थ 600 टू ए एंड 400 टू बी। अब गुड्स सप्लाइड हुआ है तो बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स, टेकन बाय पार्टनर्स, लिख सकते हो आप डायरेक्टली 1,000 लिख दो। पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ गए, यहाँ पे आ जाएगा 2 ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स लेके गए 600 ए का, 400 बी का, सी नहीं लेके गया बेचारा तो सी को छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो गुड्स तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एडवांस रेट्स पेड इन एडवांस, प्रीपेड एंड ऑफिसेस ओविंग आउटस्टैंडिंग 2,500 एंड 2,100। ऑफिस हो गया आउटस्टैंडिंग, तो हम लोग आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग 2,100, कितना मिलेगा आपको 47,300 एंड वेट्स में क्या है लेस प्रीपेड कितना है 2,500, लेस हो जाएगा आपका तो आपको कितना मिलेगा 8,000। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रीपेड रेंट कितना है, एंड प्रीपेड है 2,500 और आपका आउटस्टैंडिंग भी है तो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस कितने 2,100। इसके बाद क्या दिया हुआ, डेप्रिसिएशन ऑफ शॉप फिटिंग टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन कॉस्ट, कितना 5% ऑन कॉस्ट, क्या बोला डेप्रिसिएशन बोला किसका, शॉप फिटिंग्स का, वो तो 5% उधर हो गया, बट ये जो हम लोग ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन रिजर्व दिया है 14,000 का, इसका क्या करने का है, इसको हम लोग किसी ना किसी चीज पे तो चार्ज करना पड़ेगा। तो हमारे पास अर्चेट में हमारे पास कितने 3, देखो एक शॉप फिटिंग है, एक फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है, एक लीज होल्ड प्रीमाइसेस है। अब हम सब इस पे किस पे चार्ज करेंगे, लीज होल्ड प्रीमाइसेस हम लोग ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है तो हम लोग इस पे चार्ज नहीं कर सकते बिकॉज ये साल का है, एंड जो रिजर्व है वो तो पहले से रखा है तो इसके ऊपर नहीं होता। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के ऊपर हम लोग क्यों, ये तो पहले से इस पे क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये हम लोग को इस पे कोई डेप्रिसिएशन बोला ही नहीं है, एक भी डेप्रिसिएशन नहीं बोला है। शॉप फिटिंग पे बोला कि 5% डेप्रिसिएशन निकालने का है एंड डेप्रिसिएशन रिजर्व दिया हुआ है, तो जो भी टोटल डेप्रिसिएशन हम इसी पे निकालेंगे। अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन में दिया होता कि डेप्रिसिएशन रिजर्व शॉप फिटिंग का अलग दिया होता, लीज होल्ड का या कोई परसेंटेज हम लोग को दिया होता तो उस हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि इस पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने को बोला ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपको किस पे चार्ज करना है, शॉप फिटिंग पे।
ठीक है, आप यहाँ पे देखो, आपको एक्चुअली में क्या करना है, लेस आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन आपको कितना करना है, 5% डेप्रिसिएशन लेस करना, कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन 5%, 1800, ठीक है, प्लस 14,000, बिकॉज ये क्या हुआ आपका, ये लोग ने निकाल के एक साइड में ये अमाउंट निकाल के रखा था, तो चार्ज नहीं किया है। डेप्रिसिएशन रिजर्व क्यों बोला गया, क्योंकि ये लोग ने एक रिजर्व बना के रखा है, अब तक उसमें से लोगों ने चार्ज नहीं किया है, तो लोग इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वो लोग ने एक एस्टिमेशन निकाल के रखा था कि 14,000 तक का अपना डेप्रिसिएशन निकल सकता है इस पे, और अभी 5% उन्होंने एक्स्ट्रा लगाना बोला, क्योंकि और कुछ होगा एडिशन में, कुछ डेप्रिसिएशन उन्होंने लगाया होगा, तो टोटल कितना होता है उसको आपको एक साथ में माइनस भी कर सकते हो, या फिर सिर्फ लेस डेप्रिसिएशन 5% 1800 एंड लेस रिजर्व करके भी आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, आपको जो समझ में आएगा वैसा। ठीक है, हम लोग तो दोनों को ऐड करके निकालते हैं। ये आपका हो जाएगा 15,800, लेस करना है आपको, सो यहाँ पे आउटर कॉलम में आ जाएगा 20,200, लेस करने का ये अमाउंट। अभी डेप्रिसिएशन का रिजर्व की कोई एंट्री नहीं आएगी, बिकॉज रिजर्व तो पहले से ट्रायल बैलेंस में दिया था। जो डेप्रिसिएशन 5% जो अब भी चार्ज किया है उसका क्या जाएगा नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन। हम लोग अभी किस पे हमारा शॉप फिटिंग्स कितना डेप्रिसिएशन था, 1,800, इनर कॉलम लिखते हैं, और भी डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रोफेशनल चार्जेस इंक्लूड 2,500 फीस पेड इन रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस का ये एंट्री था, हमने कहाँ पे प्रोफेशनल चार्जेस में इंक्लूड कर दिया, तो जैसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं प्रोफेशनल चार्जेस लेस क्या लिखेंगे हम लोग इधर, रॉन्गली इंक्लूडेड। एग्जाम में भी आपको यही लिखने का है, एरर वगैरह वो सब नहीं लिखने का है, ठीक है, बिकॉज ये अकाउंट से ऑडिट अलग होता है। तो रॉन्गली इंक्लूडेड कितना है, 2,500, लेस हो जाएगा, तो आपका बाहर कितना बचेगा, सिर्फ 1,000। एंड लीज होल्ड में आके आप ऐड कर लोगे वापस, ऐड एक्विजिशन, ये आपका रॉन्गली इंक्लूडेड था, इसके लिए कितना 2,500, कितना हो गया 72,500। हम लोगों ने उसको इनर कॉलम में क्यों लिखा था, बिकॉज आप इधर देख सकते हो, द कॉस्ट ऑफ एडिशन एंड अल्टरेशन ऑफ द लीजहोल्ड प्रीमाइसेस वर टू बी रिटर्न ऑफ ओवर 25 years कमेंसिंग फ्रॉम 1/1/2013। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने का, लेस रिटर्न ऑफ करने का, रिटर्न ऑफ करने बोला है, रिटर्न ऑफ 25,500 को कितना बोला है, वो लोग ने हम लोग को 72,500 जो है इंटू 1/25 करो, कितना आया आंसर 2,900। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका रिटर्न ऑफ का अमाउंट हो जाएगा एक साल के लिए 69,600, उसका फाइनल अमाउंट आएगा आपका लीज होल्ड का। ठीक है, ये हमारी लास्ट एंट्री थी ट्रायल बैलेंस की, खत्म हो गई। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में आपका सबसे बड़ा सवाल मालूम है किस पे था, आपका जो ये था क्या बोलते, हाँ, शॉप फिटिंग्स का ये डेप्रिसिएशन रिजर्व, ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन था। एंड एक और नया चीज इससे हम लोग को मालूम पड़ता है, कौन सा मालूम है, यहाँ पे हम लोग को बोला कि ये 10,000, ये दो चीज आपके लिए नए हैं, इसको आप स्टार मार्क और इसका जो भी हम लोग एंट्री पास किए वो आप ध्यान में रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको काम आएगा। सो नाउ एट लास्ट ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसको हम क्या करेंगे, टैली करेंगे। तो टैली करो, टोटल करो इसका, ये आपको आएगा 4,82,000, दोनों साइड पे इसको 4,82,000। यहाँ पे इसी तरह आपको माइनस करने का, तो आपको क्या मिलेगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और यहाँ पर क्या होगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर कितना अमाउंट आएगा आपका 1,60,000, यहाँ पे आ जाएगा 1,60,000। यहाँ पे हमने लीज होल्ड का नहीं लिखा, लीज होल्ड पे भी डेप्रिसिएशन था, कितना निकाला हम लोग ने 2,925 ईयर्स का, 4,700 टोटल। ठीक है, अभी क्या करने का है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट
ब्रॉड डाउन, क्या हो रहा है, ब्रॉड डाउन हो रहा है कितना, 1,60,000। सो ये आपका एंडिंग पे भी क्या आ जाएगा, 1,60,000 दोनों साइड पे, 1,60,000, ठीक है। इस पे आपको क्या करने का है, 2 नेट प्रॉफिट जो बचेगा, नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन बैलेंसिंग फिगर, कितना नेट प्रॉफिट आपको मिला है, माइनस करो सारे अमाउंट्स को अच्छे से देख के। आपका टोटल होता है नेट प्रॉफिट का 46,200। यही 46,200 आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, कितना 46,200। आप ये क्वेश्चन देखो, इसमें हम लोग क्या बोला, इंटरेस्ट चार्ज है कितना, 5%। 5% इंटरेस्ट चार्ज करने बोला, बट किस पे, ओपनिंग कैपिटल, मतलब आपको कैपिटल पे आपको 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है। सो कंपनी से जो जा रहा है, कंपनी का नुकसान है, तो इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का एंड सी का। 80,000 का 5% कितना होता है, 4,000। 50,000 का 5% 2,500 एंड 30,000 का 5% 1,500। ओके, ये मैंने 15,000 कर दिया। टोटल कितना होता है, 8,000। ये आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टोटल लिख देते हैं 46,200, 46,200। इस पे हम अभी सॉल्व करेंगे, दैट इज 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर है आपका, यहाँ पे आगे बैलेंसिंग फिगर ए, बी एंड सी। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला कि किसी भी हालत में सी का कितना 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 10,000 ही होना चाहिए। हम लोग ये 10,000 तो दे देते, क्योंकि 46,200 जो हमारा फाइनल, सॉरी इसको टैली करो, कितना आंसर था, 38,200। सो यहाँ पे आ जाए 38,200। ये जो आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है, इसको आप जो रेशियो में डिवाइड करोगे, 5:3:2 के जो रेशियो में आप डिवाइड करोगे, तो आप इसको 2 मतलब सेकेंड रेशियो में अगर इसको डिवाइड करके देखो कितना आंसर आता है आपको, 87,640। पर क्या बोला, 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, तो इसको हम पहले 10,000 दे देंगे। उसका जो भी आंसर बचेगा उसको हम क्या दोनों के बीच में ट्रांसफर करेंगे। अभी आपके पास कितना बचा, 28,200, बिकॉज 38 में से 10 इधर दे दिया है, तो आप यहाँ पे देखो 28,200 इंटू 5 डिवाइड बाय 8, 17,625। यहाँ पे जो 17,625 एंड बी का हो जाएगा 10,575, ठीक है। टोटल आप करोगे आपको यही मिलेगा 38,200। आपका ये जो एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है, आप इसको कहाँ पे, करंट अकाउंट में पास करोगे, तो करंट अकाउंट में कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे, बाय क्या आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। और आपने जो इंटरेस्ट चार्ज किया वो पे नेट प्रॉफिट 17,625, फिर 10,575 और इसको पूरा 10,000। आपने इंटरेस्ट भी चार्ज किया, इंटरेस्ट का क्या है, पार्टनर्स का क्या, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या फायदा है, तो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोग ने जो आपको जो मैंने दिखाया था फॉर्मेट जब दिखाया था, तो उसमें हम लोग ने जो करंट अकाउंट में हम लोग क्या क्या लिखते हैं वो आपको दिखाया था, राइट। तो उसी में था 4,000, 2,500 एंड 1,500, ठीक है। तो ये हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए थे, नेट प्रॉफिट, तो हम लोग इधर लिख दिया है, ओके। सो नाउ इसको अब हम लोग क्या करना है, टैली करना है। टैली करो, इसका हो जाएगा 37,625, 21,075 एंड इसका 23,500, ओके। दोनों साइड लिखो, 37,625, 21,075
एंड 23,500। अब आपको इसमें से क्या मिलेगा? टू बैलेंस कैरीड डाउन, और यहाँ पर क्या है? बैलेंसिंग फिगर। कितना है अमाउंट? यहाँ पे देखो, इट इज गोइंग टू बी 24,025, 11,075, 16,500। यहाँ पर क्या है? बैलेंस कैरीड डाउन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे आई है। तो डेबिट साइड का ये पार्टनर्स करंट अकाउंट कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटीज के साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा करंट अकाउंट, अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे करंट अकाउंट है, डैश कर दो एक ABC। ए का कितना है? 24,025, 11,075 एंड इसका 16,500। टोटल करो कितना होता है? 51,600, 51,600। अब आपका सारे एंट्रीज पास हो गए। बैलेंस शीट टैली करके दोनों साइड आपका राइट आता है कि नहीं? आपका दोनों साइड पे आया 2,50,700। मैंने टैली करके चेक किया, आप भी चेक करो। 2,50,700, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.